हाँ जी, राम राम जी। ढेर सारे मैसेज और ढेर सारे कमेंट आते हैं कि आंगनवाड़ी की भर्ती कब आएगी, आंगनवाड़ी में हेल्पर की वैकेंसी कब आएगी, आंगनवाड़ी में वर्कर की नौकरी कब निकलेगी। यदि आपके मन में भी यही सवाल है तो दोस्तों आज इसका जवाब आपको मिलने वाला है। और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं आपको, जिससे आंगनवाड़ी की भर्ती जैसे ही आए आप लोग उसके लिए आवेदन कर पाओ, उस टाइम पे डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर ना हो जाओ। कई बार क्या होता है दोस्तों, भर्ती आ जाती है लेकिन आप लोग रह जाते हो कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं होता आपके पास में। दोस्तों ये पिछले साल खबर आई थी अक्टूबर नवंबर के आसपास, प्रदेश में जल्द होगी 7,000 पदों पर भर्ती, सीएम सैनी ने दी मंजूरी। आंगनवाड़ी वर्कर की 2,500 वैकेंसी, हेल्पर की 4400 4,500 वैकेंसी है वो भरी जाएगी, और महिला सुपरवाइजर की 118 वैकेंसी भरी जाएगी। ये पिछले साल की खबर है दोस्तों। फिर जब ये नोटिफिकेशन आया था तब मैंने बताया था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दे रखे हैं हेल्पर की और वर्कर की योग्यता में बदलाव करने के लिए। तो दोस्तों फिर पीछे लगभग शायद 4 या 3 महीने पहले यह खबर आई थी कि योग्यता में बदलाव हो गया है, मंजूरी मिल गई है। अब यदि आपको हेल्पर लगना है, क्या है, आपको हेल्पर लगना है, यदि आपको हेल्पर लगना है तो दोस्तों पहले क्या था, पहले इसमें 5वीं पास या फिर 8वीं पास बच्चे भी अप्लाई कर देते थे, महिलाएं अप्लाई कर देती थी, लेकिन अब नहीं होगा। अब इसकी योग्यता 10वीं पास हो गई है। अब यदि आंगनवाड़ी में हेल्पर लगाना है आपको तो 10वीं पास योग्यता हो गई है। यदि आपको वर्कर लगाना है दोस्तों, क्या है, वर्कर लगाना है, तो पहले इसकी योग्यता 10वीं पास हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों इसकी योग्यता 10वीं नहीं है, अब इसकी योग्यता 12वीं हो गई है। क्या हो गई है जी, 12वीं हो गई है। ठीक है, एक तो योग्यता में बदलाव हो गया है, इसका नोटिफिकेशन ये कहें कि आपका जारी हो चुका है, इसकी खबर आ चुकी है। ठीक है, फिर दोस्तों जब ये भर्ती आई थी, ये नोटिफिकेशन आया था, अलग अलग जगह पे बताया था कि इतनी इतनी वैकेंसी खाली है, वर्कर की इतनी है, हेल्पर की इतनी है, 15 सुपरवाइजर की है, भिवानी की इस तरीके, चरखी दादरी की इस तरीके से हर जगह की वैकेंसी इन्होंने बताई थी। ये मामला कब उठा था, विधानसभा में विपक्ष ने सवाल कर लिया कि आंगनवाड़ी विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, आप इनको कब भरोगे। तो फिर ये जवाब दिया था भाजपा सरकार की तरफ से कि हम आंगनवाड़ी भर्ती जल्द करने वाले हैं और इतने पद खाली पड़े हैं। तो दोस्तों यहां पर 7,000 पद तो ये खाली थे आपके, और भी कुछ अन्य प्रकार की वैकेंसी खाली पड़ी थी। तो अब दोस्तों 4 या 5 10 दिन पहले दोस्तों आंगनवाड़ी की एक भर्ती आ चुकी है, आंगनवाड़ी की एक भर्ती आ चुकी है। यहां पे मैं दिखा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगी। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे क्लोजिंग डेट 24 अक्टूबर है। अभी आंगनवाड़ी के अंदर एक भर्ती निकली हुई है, लेकिन वो भर्ती हेल्पर और वर्कर की नहीं है। क्या है, वो भर्ती हेल्पर और वर्कर की नहीं है, अन्य पोस्ट है उसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर है, कॉल ऑपरेटर है, आईटी सुपरवाइजर है, मल्टीपर्पज स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, काउंसलर है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर है, केस वर्कर है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर है, केस वर्कर है, कॉल ऑपरेटर है, सिक्योरिटी गार्ड है, मल्टीपर्पज स्टाफ है, सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, पैरामेडिकल पर्सनल है, काउंसलर है, ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज है, एमटीएस है, कुक है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो आपकी ढेर सारी नौकरियां निकली हुई है, प्रोग्राम ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट्स असिस्टेंट है, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, काउंसलर है, सोशल वर्कर है, अकाउंटेंट है। तो ये आपकी वैकेंसी ऑलरेडी निकली हुई है, 24 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि दोस्तों विभाग ने, सरकार ने आंगनवाड़ी भर्ती, आंगनवाड़ी विभाग के अंदर जितने भी पद खाली पड़े थे उनको भरने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तभी तो ये भर्ती निकली है, वरना इतने सालों से पहले नहीं निकली। अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो अब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है अगले साल।
अभी 10वां महीना तो हो गया, पहले इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, फिर दोस्तों आपकी हेल्पर की, वर्कर की वैकेंसी आएगी, और फिर दोस्तों सीईटी के बेस पे फीमेल सुपरवाइजर की भर्ती आएगी। कुछ लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर के लिए सीईटी पास होना जरूरी है क्या? नहीं जी, सीईटी पास का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फीमेल सुपरवाइजर लगना है तो आपके पास सीईटी पास होना चाहिए, तो ही आप लोग आवेदन कर पाओगे फीमेल सुपरवाइजर के लिए। एनटीटी जो आपकी भर्ती निकलती है हेल्पर की और वर्कर की, इनमें सीईटी की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके अंदर दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बता देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट अभी से आप बनवा के रख लो, और ये किस जिले के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी आपको आगे बता देता हूँ। दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए यदि आपको आंगनवाड़ी की हेल्पर लगना है या फिर वर्कर लगना है? क्या है? हेल्पर लगना हो या फिर दोस्तों आपको वर्कर लगना हो, कितनी वैकेंसी आएगी? 7,000 वैकेंसी आएगी। एक तो जो पढ़ाई के कागज है आपके, वे आपके पास में होने चाहिए। भाई हेल्पर की 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, वर्कर की 12वीं है तो 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट। उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में फैमिली आईडी, उसके बाद में डोमिसाइल, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यदि आप विधवा हैं तो विधवा का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, पति का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, आप अलग रह रहे हैं तो उसका कानूनी कागज होना चाहिए, यदि आप उस चीज का बेनिफिट लेना चाहते हो तो, क्योंकि विधवा को प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो एनटीटी या ईसीसी, एनटीटी या ईसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो दोस्तों आप अगले साल ये भर्ती आपकी निकलने वाली है हेल्पर की और वर्कर की, लगभग मार्च अप्रैल तक ये वैकेंसी, मार्च अप्रैल के बाद यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर जो होगा ना उसके तहत ये भर्ती निकलेगी। नया फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद में भर्ती आएगी, क्योंकि ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है शुरू में। तो ठीक है, 1 अप्रैल के बाद संभावना है ये भर्ती आने की, क्योंकि दोस्तों अभी इस भर्ती का जो जो अभी भर्ती निकली हुई है, पहले इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा, इस भर्ती का प्रोसेस पूरा किया जाएगा, उसके बाद में आपकी हेल्पर और वर्कर की, और उसके बाद में आपकी फीमेल सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, फोटो साइन, फोटो साइन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी होता है, फोटो साइन, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई विधवा है तो विधवा का प्रमाण पत्र, और आपने एनटीटी का कोर्स कर रखा है, ईसीसी का कोर्स कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट। और एक बात और बता देता हूँ, यदि आपको एनटीटी या ईसीसी करनी है तो ये, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना गलत तरीके से वो कर रहे हैं, जैसे आपको बताते नहीं है पूरी डिटेल। एनटीटी आपको सरकारी क्या के सर्टिफिकेट आपका दिला रहे हैं, लेकिन एनटीटी सरकारी होती नहीं है, एनटीटी अब प्राइवेट ही होती है, एनटीटी सरकारी नहीं होती है। ठीक है, और ईसीसी आप जैसे इग्नू से कर सकते हो, या सीटीआर लुधियाना से कर सकते हो, ठीक है, या नेशनल ओपन स्कूल से कर सकते हो। यदि आपको इनके बारे में भी जानकारी करनी है कि भाई एनटीटी और ईसी का कोर्स भी करना है, तो आप उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। कहाँ पर? 70 15 24 34 91 इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना ये पूछ सकते हैं कि मुझे एनटीटी करना है, कैसे करें, कहाँ से करें, ईसीसी करना है, कहाँ से करें, कैसे करें। ठीक है, तो अभी इसके एडमिशन भी चल रहे हैं। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। क्या है? 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है जी, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं अपना, पूरी जानकारी लेनी है तो जानकारी भी ले सकते हैं। अगले साल आपकी ये भर्ती आ रही, क्योंकि अब विभाग ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, अन्य भर्तियां निकली हुई है, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। जो ये अभी मैंने दूसरी वैकेंसी बताई थी ना इसी विभाग के अंदर, 480 पदों पर भर्ती निकली हुई है, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है डिटेल में, वो चेक कर लेना आप। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी साथियों तक ये जानकारी पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।